इसे हम कभी कभी खोलते हैं, शायद इसलिए जंग लग गई है। ये जगह तो हमारे लिए मंदिर की तरह पवित्र है। आप जैसे अफसर लोग कभी आते हैं तो उन्हें बस यहीं ठहराते हैं। राम राम सरकार। हरफूल सिंह जी, यहाँ पर तो मुझसे पहले ही बहुत बड़े बड़े ऑफिसर ठहरे हुए हैं। यहाँ ठहरकर मैं इनकी जिंदगी में दखल देना नहीं चाहता। आप मुझे माफ कीजिए। माफ तो आप मुझे कीजिएगा अफसर बाबू। किसी उल्लू के पट्टे ने पिछला दरवाजा ही खुला छोड़ दिया। अब अगला भी खुला छोड़ दीजिए। देखिए साहब, मैं गांव के किसी चबूतरे पे रह लूंगा, लेकिन आपके इस मंदिर में नहीं रहूंगा, क्योंकि मुझे जिंदगी में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ देखना है, शादी भी करनी है। सही बात है। आपकी शादी हो गई? नहीं जी। तो समझाइए। नहीं नहीं, अरे वो क्या समझाएंगे, मैं समझाता हूँ। आपकी तारीफ। मुझे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की आदत नहीं। मेरा नौकर बताएगा मैं कौन हूँ। वो कर्जे की बात मत करना। हुजूर इस गांव का दौलतमंद, धनवान, सबसे बड़े जमींदार। 500 बीघा जमीन है, 10 भैंसे हैं, 2 भैंसे घावन है, 1 सांड है, 4 बैले हैं, 2 बैलगाड़ियां हैं, 1 टांगा है, 1 घोड़ा है। इस गांव में इज्जत में, शौहरत में सबसे महान इस गांव के प्रेसिडेंट हैं, थे हारे हुए। मैं चुप है उल्लू। हारे हुए तो क्या हुआ, लेकिन इस गांव की मान मर्यादा हमारे ही दम से तो जिंदा है, हैं? तो प्रेसिडेंट साहब, आप इतने बड़े अफसर को इस कबाड़ खाने में ठहराने जा रहे थे? ठहरा थोड़ी रहा था, मैं तो दिखा रहा था। अरे ठहराऊंगा तो इन्हें मैं अपने घर। लेकिन मैं आपको पुराने रीत रिवाज बदलने नहीं दूंगा। ये साहब मेरे यहाँ रहेंगे। नहीं, मैं इस गांव का प्रेसिडेंट हूँ, ये मेरे घर ठहरेंगे। जी नहीं, मेरे घर ठहरेंगे। नहीं, मेरे घर। मेरे घर, मेरे घर, मेरे घर, मेरे घर, मेरे घर, मेरे घर, मेरे घर। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। शहर में तो कोई किसी को अपने घर खड़ा भी नहीं करता, और यहाँ मैं देख रहा हूँ आप दोनों मुझे अपने घर में ठहराने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। अगर आप लोग यूं ही लड़ते रहे तो ये रोड ऑफिसर रोड पे ही खड़ा रह जाएगा, फिर रोड कौन बनाएगा? देखिए भाई साहब, अगर आप मुझे अपने घर ले जाना चाहते तो आप मुझे कभी यहाँ ना लाते। सही कह रहा है। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं आपके घर ठहरूंगा। आप आदमी भी ठीक जी नजर आते हैं। धन्यवाद। अगर मेरे घर आपको कोई तकलीफ हो तो आप बेशक चले जाइएगा। तो हमारे घर रहिएगा। बना रहा हूँ, नया घर बना रहा हूँ। चलिए। हाँ चलिए चलिए चलो चलिए, आइए आइए। अरे बाप रे, क्या हुआ, चोट तो नहीं लगी? आपके घर की सीढ़ियाँ काफी मजबूत है। अरे भाई, इसकी मजबूती की तो जितनी तारीफ करो कम है। तुम्हें पता है 1966 में जब मेरी शादी हुई थी, उसके 1 दिन बाद ऐसा भयानक तूफान आया यहाँ। तू चलना, खड़ा क्यों है? चल। तो मैं क्या कह रहा था, तो ऐसा भयानक तूफान आया गांव में कि सारा गांव तहस नहस हो गया, लेकिन ये घर, इसकी एक ईंट तक नहीं हिली, वैसा के वैसा ही खड़ा रहा। अच्छा, हाँ वाकई इस घर की ईंटें कुछ ज्यादा ही मजबूत है। वही तो कह रहा था मैं। आप सिगार पियेंगे? मेरे पास सिगरेट है। अरे तू खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? चल ऊपर वाला कमरा दिखा इनको। जाइए जाइए। ऊपर वाला? हाँ हाँ, ऊपर वाला, और कौन सा? सुनाई नहीं देता? कान में तेल डाला कर। जाइए आप इसके साथ ऊपर जाइए, मैं चाबी लेकर आता हूँ। ऊपर वाला कमरे की बात करता है, बिना चाबी कहाँ और तेल डालने कर रहा हूँ। हेलो। हाँ? अरे वाह, तुम्हें बोलना किसने सिखाया? जय आप। छोटी मालकिन की मैना है। अच्छा, अरे ये तो खूब बोलती है यार। अरे साहब, ये तो अजीब और गरीब मैना है। मैना का है समझो सोने की चिड़िया है। हाँ, और हमारे घर के लोगों का विश्वास है कि अगर ये यहाँ से चली जाए तो मुसीबत टूट पड़ेंगी इस घर पर। हाँ, और ये अगर यहाँ है तो खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी इस घर में। हाँ, वो क्या कहते अंग्रेजी में गुड लक। हाँ। जिसकी मैना ऐसी है वो खुद कैसी होगी? अरे साहब मत पूछो, उसके बगैर तो इस घर का पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ, और ये जो मालिक इतना चहक रहे हैं ना, बेटी के सामने बोलती बंद हो जाती है। हाँ, इतना घबराते हैं कि सिगार पीना हो तो गांव के बाहर नदी के पार जाके पीते हैं। हाँ। अच्छा। अरे बहुत घबराते हैं। क्यों रे? साहब खड़े हैं और तू बकवास किए जा रहा है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मैं ही हूँ।
आप इतनी हैरानगी से क्या देख रहे हैं? नहीं, वो आपकी बेटी घर में नहीं है क्या? नहीं, वो तो कॉलेज में पढ़ती है ना, शहर गई हुई है। कब तक लौटेगी? आपका रहते हुए तो नहीं लौटनी चाहिए। चुप है, बकवास बंद कर। चल चल निकल यहाँ से, निकल। कौन सा गलत था? आप आइए, आइए ना। जी। बिगड़न बचलनिया कैसे सपारी, अरे कैसे सपारी ओ रामा। अरे आई गवा तूफान भैया बचाव सबकी जान, निकल भागा। आज सुबह से मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है। अच्छा? पता नहीं क्या मुसीबत आने वाली है। मुसीबत को आना है तो आए, लेकिन जया नहीं आने वाली। और अगर आ भी गई तो मैं डरने वाला नहीं। और सुन लो सावित्री, जब मैं उसे डांटूं, फटकारूं, तो तुम हरगिज बीच में नहीं बोलोगी। मैं बीच में नहीं बोलूंगी, मगर आखिर में जरूर बोलूंगी जो आपने किया अरे है। क्या किया है मैंने? कौन सा जुर्म किया है? और सावित्री, अगर आज जया ने जरा भी चूचा की तो याद रखना, मैं भी श्रीवास्तव हूँ। वास्तव में गुस्से से जल उठूंगा मैं। अच्छा? मालिक मालिक मालिक, क्या है बे? आ गई है। हैं? कौन आ गई? बस आ गई है। ओह, बस आ गई तो चली भी जाएगी। अरे चली नहीं जाएगी मालिक, छोटी मालकिन आई है। अरे अरे, वो जानवर कहाँ घुसे जा रहे हैं मेरे खेत में? मैं अभी कहाँ भाग रहे हैं आप? अब भाग कौन रहा है? वो तो जानवर खेत में घुस जाते हैं, नुकसान करते हैं, तो मैं उन्हें भगाने जा रहा हूँ। तो तुम ऐसा करो, तुम घर जाओ, मैं आता हूँ। घर तो मैं अब आपके साथ ही जाऊंगी। चलिए चलिए। जानवर काटो। अब क्या होगा मालिक का? बेड़ा गर्क होगा मेरे। हेलो, कहाँ जा रहा है? अरे अमर बाबू से मिलना है भाई। कौन अमर बाबू? अरे जो सड़क बनाता है ना वो अमर बाबू यार। अभिनय, बाद में आ जाओ। अरे घी गिर जाएगा, असली घी है यार। जो भी बाजार दे देगा, तुमको भी किराया देगा, हमको भी दिमाग में उतरा। आओ कल्लू, आओ। अरे चौकीदार, आने दो उसे। अरे कैसे उल्लू को खड़ा कर दिया है, कल्लू को आने से भी रोकता है। कब है कल्लू? अरे अभी तो आए हैं सवेरे वाली गाड़ी से। अरे साहब कितना ढूंढा, कैसन शहर है ये, सड़क का अफसर को तो पहचानता नहीं है। कल्लू, ये शहर है, गांव खेड़ा थोड़ी ना है। तुम गांव से मेरा एड्रेस लेकर नहीं निकले क्या? अरे हाथ में लिए दिन भर फिरता रहा। हाँ, दिन भर फिरता रहा, दिन भर फिरता रहा। जब कान में खुजली आए तो माइल निकाल के फेंक दिया। क्या? अरे वही एड्रेस का पर्चा भाई। बैठो बैठो बैठो। और सुनाओ, गांव में सबका क्या हाल है? अरे साहब मत पूछो, वो अपने प्रेसिडेंट थे ना, वही मोनिया के बापू, वो तो चल बसे है ना। चल बसे? कब? अरे अभी थोड़े दिन पहले उसकी बेटी मुन्नी है ना, वो कुमार दर्जी के साथ कहीं भाग गई और अपनी इज्जत की खातिर बेचारे प्रेसिडेंट साहब ने नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। अगर ये मुन्नी कभी गांव लौटी ना तो गांव वाले उसको खून पी जाएंगे। दुश्मन हो गए सब गांव वाले। अरे गांव की बात छोड़ो साहब, अगर हमको मिल जाए तो गला घोट देगा उसका माँ, जिंदा काट देगा उसका माँ। खैर छोड़ा साहब, चला घर चलते हैं। छोटी मालकिन को मिलने का बहुत मन करता है साहब। वो कल्लू, छोटी मालकिन किसी जरूरी काम से दूसरे शहर गई हुई है। अब तू एक काम कर, ये पैसा रख, खाना खा और गांव लौट जा। ठीक है साहब, मगर छोटी मालकिन से कहना कि बड़े मालिक और मालकिन बहुत याद करते हैं। कह दूंगा। और ये असली घी का डिब्बा उन्होंने भेजा आपके लिए। अच्छा, जय राम जी की। जय राम जी की। चलते हैं साहब।